नमस्कार। कौन होगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? ये सवाल पिछले काफी दिनों से जस का तस बना हुआ है। जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है, दो एक्सटेंशंस उनको मिल चुके हैं, लेकिन अब जब 2027 में चुनाव होने हैं, यूपी की अगर मैं बात करूं तो उसको लेकर एक रणनीति तय करनी है। आरएसएस की नाराजगी को थोड़ा बहुत दूर कर लिया गया है, उसमें बीजेपी कामयाब हो गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सहमति इस बात पर बनी है कि बीजेपी का जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो आरएसएस की पसंद का होगा और उनकी अनुमति के बिना अब पत्ता नहीं हिलेगा। लेकिन इसी के बीच एक और बड़ी खबर आई है और खबर यह है कि इस बार बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी हां मैंने बोला है, बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है एक महिला, और ये भी ओबीसी से आ सकती हैं। ये सारी कयासबाजी लगातार चल रही है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पंकज प्रसून मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही हैं और बहुत बारीकी से वो यूपी की राजनीति पर, बीजेपी की राजनीति पर नजर बनाए हुए हैं। उनसे जरा समझते हैं कि ये जो नई खबर सामने आई है कि किसी महिला को इस बार कमान दी जा सकती है, ये कितनी ठीक है और कितनी गलत। पंकज जी। देखिए नम्रता, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये खबर इस वक्त महत्वपूर्ण क्यों है। लोकसभा चुनाव के काफी पहले ही जेपी नड्डा जी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह कहा गया कि चूंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रोसेस में है जो उनको जानकारी है। अगर कोई नया आदमी आएगा तो एडजस्ट करने में परेशानी होगी, तो जेपी नड्डा जी को कंटिन्यू रखते हैं। चलिए, लोकसभा चुनाव भी खत्म हो गए, 4 जून को रिजल्ट भी आ गया। उसके बाद बात उठी कि अब तो कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाए। तो फिर यह कहा गया कि ठीक है, जब तक कोई नया चेहरा नहीं मिल जाता तो हम जेपी नड्डा को तब तक कंटिन्यू करते हैं, जैसे ही कोई नया चेहरा मिल जाएगा इनके जगह पे कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि डबल एक्सटेंशन पे जेपी नड्डा जी चल रहे हैं। एक एक्सटेंशन लोकसभा चुनाव तक मिला और उसके बाद जून से लेकर जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, अब तक ये चल रहा है। लेकिन ये एक्सटेंशन अभी और जारी रहेगा। अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह कहा जा रहा है कि 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के भी विधानसभा चुनाव करवा लिए जाए, क्योंकि 2018 के बाद से जम्मू कश्मीर में कोई चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। ऐसे में यह कहा जा रहा है भाजपा की ओर से कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होगी। तो हम मानकर चल रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा ये नवंबर तक जाएगा। तो दिसंबर तक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना चाहिए, क्योंकि अमूमन भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को देखें तो इस तरह का नहीं होता कि टालते गए, एक एक्सटेंशन, दूसरा एक्सटेंशन, तीसरा एक्सटेंशन। तो जब नवंबर या दिसंबर में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाना है, उसकी घोषणा हो जानी है, तो उससे पहले यह मंथन का दौर है। कई सारे विकल्प पर भारतीय जनता पार्टी और ये सोच रही है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी। क्योंकि एक बात इस बार गांठ मान लीजिए कि इस बार का भारतीय जनता पार्टी का जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो संघ की सहमति से होगा। मैं सहमति बोल रहा हूं, संघ का ही होगा ये नहीं पता, लेकिन संघ की 100% सहमति आवश्यक है। और खास करके लोकसभा चुनाव में जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं, जिस तरह बीजेपी की सीटें कम हुई है, उसके बाद तो संघ की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कुछ नाम है जिस पर विचार किया जा रहा है। शुरुआत में चर्चा चली थी अनुराग ठाकुर की, लेकिन कहा गया कि अभी बहुत जूनियर हैं वो, उन्हें अभी बहुत अनुभव लेना है, और इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो बहुत जिम्मेदारी का पद है, शायद उन्हें कुछ और वक्त इंतजार करना चाहिए। फिर बात आई कि तब कौन, तो एक ओम माथुर, विनोद तावड़े, सुनील बंसल और अब देवेंद्र फडणवीस। ओम माथुर ने हाल में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान, जहां वो प्रभारी थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। सारा भारत कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल की सरकार रिपीट करेगी, लेकिन ओम माथुर प्रभारी थे और वहां पे आश्चर्यजनक रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई। तो एक उनका ग्राफ बढ़ा हुआ है। दूसरा सुनील बंसल बहुत सीनियर नेता हैं और बूथ मैनेजमेंट में माहिर समझा जाता है, लेकिन एक उनके साथ निगेटिव चीज ये है कि योगी आदित्यनाथ से शायद उनकी बहुत ज्यादा नहीं पड़ती, क्योंकि जब वो उत्तर प्रदेश में थे और योगी जी मुख्यमंत्री थे तो कई लोग सुनील बंसल को शैडो सीएम भी बोलते थे, और ये बात योगी जी को पसंद है। कुछ और आरोप लगते हैं जो कि पर्दे के पीछे आरोप हैं, जैसे कि सुनील बंसल के बारे में कहा जाता है कि वो पैसे कमजोरी है उनकी,
अब ये इसमें सच्चाई है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन चर्चा है, मैं उन चर्चाओं की बात कर रहा हूं। और ये केशव प्रसाद मौर्य और सुनील बंसल की जोड़ी थी। कहा यह जाता है कि जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच जो आज दरार दिख रही है, इसकी शुरुआत सुनील बंसल के दौरान ही हुई थी और केशव प्रसाद मौर्य के साथ इनकी बहुत अच्छी पटती थी। योगी आदित्यनाथ चूंकि वो पैसे का इधर उधर नहीं करने देते तो नहीं पटी उतनी, और इसलिए इन्हें वहां से हटाया गया उत्तर प्रदेश से। तो एक निगेटिव पॉइंट है, मुझे नहीं पता कि वो पैसे वाली बात सच है या झूठ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोग जो कैडर जो चर्चा करते उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूं। तीसरा, विनोद तावड़े। विनोद तावड़े महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अभी बिहार के प्रभारी हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन औसतन ठीक रहा है, लेकिन बिहार में विनोद तावड़े को लेकर पुराने लोगों में कुछ किंतु परंतु है। मैं एक नाम लेना चाहता हूं, सबका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने जब संन्यास की घोषणा कर दी है तो उनका नाम अब लिया जा सकता है, अश्विनी चौबे। वो विनोद तावड़े से खुश नहीं थे और पुराने लोगों को लगता है कि जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या फिर जो ओरिजिनल नेता है, जो वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध नेता है, उनको किनारे कर बाहर के लोगों को आयातित करने में विनोद तावड़े की अहम भूमिका रही है। और वैसे लोगों को भी उन्होंने आयातित करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दिया जिनको भाजपा के विचारधारा इसके प्रति निष्ठा नहीं है, विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। तो ये विनोद तावड़े का पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताता हूं। ओम माथुर मैंने बता दिया। आखिरी में आता है एक नाम जिसके बारे में चर्चा हो रही है, वो है देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र भाजपा के नेता हैं, संघ के करीबी हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं वो, लेकिन कहा यह जाता है कि हाल के दिनों में उन्होंने नरेंद्र मोदी और आरएसएस दोनों से बहुत अच्छा ट्यूनिंग स्थापित कर लिया है। मुझे नहीं पता कि देवेंद्र फडणवीस बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन अगर चर्चा यह है कि कोई ओबीसी बनेगा या ओबीसी महिला बनेगी, तो मुझे ख्याल नहीं आ रहा है कि ओबीसी महिला में कौन ऐसा चेहरा है जो कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से भी है, बीजेपी और संघ के विचारधारा के प्रति निष्ठा भी उसकी है, और वो इतना सीनियर जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व प्रदान कर सके। कुछ नाम याद आते हैं, वसुंधरा राजे वगैरह, लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह और मोदी के साथ वसुंधरा राजे के रिश्तों को लेकर जिस तरह की खबरें आई, वो मुझे कम चांस लगते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को लगता होगा चांस, या हो सकता है कोई आश्चर्यजनक चेहरा हो जो संगठन में काम कर रहा हो। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे संजय जोशी जी की बात कर रहे हैं, संजय विनायक जोशी बहुत अच्छे संगठन करता थे, लेकिन गुजरात में रहने के दौरान नरेंद्र मोदी के साथ उनका कुछ खटास हुआ, या फिर यूं कह सकते हैं कि एक सीडी जारी हुई थी, विवाद हुआ, उसके बाद से वो किनारे हैं।